मन की चंचलता ही अज्ञान का कारण बनती है। जब मन विषयवासना, इच्छाओं और बाहरी संसार में उलझा रहता है, तब वो वास्तविक सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन जब मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब आत्मा के प्रकाश का अनुभव किया जा सकता है। जैसे किसी जलाशय में हलचल होने से उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जल स्थिर हो जाता है तो उसमें हर वस्तु साफ दिखने लगती है। वैसे ही जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा की झलक प्राप्त होती है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। वेदों में ब्रह्मा के 4 चरण या अवस्थाएं बताई गई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था ये वो अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखता, सुनता और अनुभव करता है। इसमें व्यक्ति बाहरी जगत के विषयों में लिप्त रहता है और उसे यही वास्तविकता प्रतीत होती है। स्वप्न अवस्था जब मनुष्य नींद में होता है, तब उसका चित्त जागृत अवस्था से हटकर अपने भीतर के मनोभावों और कल्पनाओं को देखने लगता है। ये अवस्था बाहरी जगत से स्वतंत्र होती है, लेकिन फिर भी इसमें वास्तविक आत्मबोध नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था गहरी निद्रा में व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं करता। ये अवस्था आनंदमय होती है, क्योंकि इसमें मन पूरी तरह से शांत होता है। लेकिन इस अवस्था में आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति इस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। तुरीय अवस्था ये आत्मज्ञान की अवस्था है। इसमें व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है। ये अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है, जहां केवल ब्रह्मा का अनुभव शेष रह जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा को न तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और न ही किसी इंद्रिय द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इसे न देखने से जाना जा सकता है, न सुनने से, न छूने से और न ही विचार करने से। ये किसी भी मानसिक और बौद्धिक प्रयास से परे है। जैसे आकाश को पकड़ने का प्रयास किया जाए तो वो हाथ में नहीं आता, वैसे ही ब्रह्मा को सीमित बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और ये अनुभव केवल ध्यान, योग और गहन आत्मचिंतन के माध्यम से ही संभव है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थित सत्य को जान लेता है, तब वो सभी भयों से मुक्त होकर ब्रह्मा में एकाकार हो जाता है। यही वास्तविक मोक्ष और सच्चे आनंद की अवस्था है। प्राण और ब्रह्मा का संबंध अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। प्राण ही जीवन शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित होती है, और ये ब्रह्मा का ही एक रूप है। ब्रह्मा स्वयं न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। वो शाश्वत, अनादि और अनंत है, जो सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। ये बाहरी दृष्टि से समझने योग्य नहीं है, बल्कि इसे केवल आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। केवल वेदों का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति ब्रह्मा को नहीं जान सकता। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि केवल पढ़ने या सुनने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे आत्मसात करना ही आवश्यक है। आत्मा का साक्षात्कार ही परम ज्ञान है, जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। ब्रह्मा किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि वो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सभी प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए मन और चित्त की शुद्धता अनिवार्य है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तभी वो इस दिव्य सत्य को देख सकता है। संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वे माया के प्रभाव से उत्पन्न होती है। माया का स्वभाव परिवर्तनशील और अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति इस माया से परे जाकर ब्रह्मा को देखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। माया नाशवान है, लेकिन ब्रह्मा अनंत और अविनाशी है। इसे जान लेने पर मनुष्य किसी भी सांसारिक मोह में नहीं पड़ता और वो संभाव में स्थित हो जाता है। ब्रह्मा को न तो किसी समय सीमा में बांधा जा सकता है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। ये सभी सीमाओं से परे है और सदा एक समान रहता है।
केवल वे ही इस सत्य को समझ सकते हैं जिनका चित्त शुद्ध और शांत होता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है, तभी वो इस शाश्वत सत्य को अनुभव कर सकता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे परिवर्तनशील हैं और माया के प्रभाव से उत्पन्न होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस माया से परे जाकर ब्रह्मा को पहचानता है, वही वास्तविक सत्य को समझ पाता है। सत्य को जानने के लिए केवल तर्क, विचार या अध्ययन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि गहरी साधना, ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। आत्मा ब्रह्मा का ही अंश है, लेकिन जब वो शरीर और इंद्रियों के साथ बंध जाती है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और संसार के मोह में भटकने लगती है। जब व्यक्ति स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर लेता है, तब वो ब्रह्मा को जान लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, बल्कि जीवन में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति समस्त बंधनों से परे जाकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। समुद्र और उसकी लहरों के माध्यम से ये समझाया गया है कि जैसे लहरें समुद्र से उत्पन्न होती हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर अंततः उसी में विलीन हो जाती है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है, वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे न तो जन्म का भय रहता है और न ही मृत्यु की चिंता। वो जान लेता है कि आत्मा अनंत है और यही आत्मज्ञान उसे परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। सूर्य और ब्रह्मा का प्रतीकात्मक संबंध गहरे अर्थों को प्रकट करता है। सूर्य का उदय और अस्त केवल भौतिक जगत में होता है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है। आत्मा सदा अचल और शाश्वत है। उसे किसी प्रकार का उद्यस्त प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित रहता है, वो अंधकार में जीता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। लेकिन जो ब्रह्मा को जान लेता है, वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। अज्ञान केवल बाहरी दुनिया के विषय में अनभिज्ञता नहीं है, बल्कि आत्मा के स्वरूप को न पहचानने की स्थिति ही वास्तविक अज्ञान है। ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति ये समझता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और ये संसार केवल एक क्षणिक अनुभूति मात्र है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और तपस्या अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा वो आधार है जो साधक को सत्य की ओर ले जाती है। बिना श्रद्धा के कोई भी सत्य की खोज में आगे नहीं बढ़ सकता। तपस्या केवल बाहरी कठिनाइयों को सहन करने का नाम नहीं, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन है। सत्य की खोज में तपस्या का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति सत्य की आराधना करता है और अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। संसार में जो कुछ भी अनुभव होता है, वो माया के प्रभाव से है, लेकिन जो व्यक्ति माया से परे जाकर सत्य को पहचानता है, वही ब्रह्मा में लीन हो सकता है। माया से प्रभावित व्यक्ति सांसारिक सुख दुख, मोह और भौतिकता में उलझा रहता है, जबकि जो इस सत्य को समझ लेता है, वो इन बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। माया नश्वर है, लेकिन ब्रह्मा अनादि और अविनाशी है। इसे जान लेने पर मनुष्य किसी भी सांसारिक मोह में नहीं पड़ता और वो संभाव में स्थित हो जाता है। ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान सकता, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ श्रद्धा भी आवश्यक है। श्रद्धा व्यक्ति को साधना में दृढ़ बनाए रखती है और उसे सत्य की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति बिना श्रद्धा के केवल अध्ययन करता है, वो ब्रह्मा को अनुभव नहीं कर सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। संयमित जीवन जीने वाला ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। मन, वाणी और कर्म का संयम ही साधक को ब्रह्मा की ओर ले जाता है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वो नश्वर है। जो व्यक्ति माया को सत्य मान लेता है, वो भ्रम में जीता है।
लेकिन जो माया से परे जाकर सत्य को पहचानता है वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। सत्य केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी विद्यमान है। इसे जानने के लिए बाहरी भौतिक संसार से परे जाना आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार में मोह और माया के कारण जीव भ्रम में रहता है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है। ब्रह्म नित्य, शाश्वत और अजन्मा है। इसे ज्ञानेंद्रियों से नहीं बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन से समझा जा सकता है। जो अज्ञान में रहता है वो जीवन भर मोहमाया में उलझा रहता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्म नित्य, अनादि और अविनाशी है। उसे ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना जा सकता बल्कि ध्यान और आत्मबोध से समझा जाता है। वो सर्वत्र विद्यमान है और सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। जो अज्ञान में रहता है वो संसार के दुखों से घिरा रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत्य को जानने के लिए अभ्यास और ध्यान आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश समस्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी अज्ञान को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसे किसी प्रकार का मोह या भय नहीं सताता। संसार में जो कुछ भी अनुभव होता है वो सब माया का खेल है, लेकिन जो इस सत्य को पहचान लेता है वो स्वयं को ब्रह्मा में स्थित अनुभव करता है। आत्मा और ब्रह्मा का संबंध प्रतीकात्मक रूप से समुद्र और उसकी लहरों के माध्यम से समझाया गया है। जैसे लहरें समुद्र से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर अंततः उसी में विलीन हो जाती है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे न तो जन्म का भय रहता है और न ही मृत्यु की चिंता। वो जान लेता है कि आत्मा अनंत है और यही आत्मज्ञान उसे परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये जगत नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य इसे भूल जाता है और संसार के भौतिक सुख दुख में उलझा रहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो भय, मोह और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वो शाश्वत, अजर-अमर और नित्य है। आत्मा किसी भी बंधन में नहीं है और न ही वो कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होती है। लेकिन जब मनुष्य अज्ञान के आवरण में आ जाता है तब वो स्वयं को शरीर मानने लगता है और मोहमाया के बंधनों में उलझ जाता है। जो व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। ये जगत परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा स्थायी और अविनाशी है। अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य आत्मा को नहीं पहचानता तब वो सांसारिक बंधनों में फंसकर दुख भोगता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान, तपस्या और अभ्यास आवश्यक है। संसार का हर अनुभव परिवर्तनशील है, लेकिन सत्य को जानने वाला व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि सुख दुख, लाभ-हानि, जन्म मरण सभी नश्वर है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करता है। वो जान जाता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। इस ग्रंथ के इन अंशों में आत्मज्ञान को सर्वोच्च बताया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है वो सभी प्रकार के दुखों और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं बल्कि स्वयं के आत्मबोध से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांककर सत्य का अनुभव करता है तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति को प्राप्त करता है। राजधर्म में सत्य का बड़ा महत्व है। एक सच्चा राजा वही होता है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। वो प्रजा के हित में कार्य करता है और किसी भी प्रलोभन या मोह में नहीं फंसता। लेकिन असत्य, अधर्म और मोह से ग्रस्त व्यक्ति
अपने कर्तव्यों से भटक जाता है और पतन की ओर चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि राजधर्म का पालन करने के लिए सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग अनिवार्य है। संसार का स्वरूप नश्वर और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा सदा अचल और स्थिर है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है वही ब्रह्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो आत्मा को जान लेता है वो न तो किसी के प्रति राग रखता है और न ही किसी के प्रति द्वेष करता है। वो सदा संभाव में स्थित रहता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मा से एकत्व का अनुभव करता है। यही ज्ञान, यही मुक्ति और यही सच्चा आनंद है। वायु जीवन का आधार है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। वायु और आत्मा का गहरा संबंध बताया गया है, क्योंकि वायु की गति से ही जीवन संचालित होता है। जिस प्रकार वायु अदृश्य होते हुए भी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहती है और हर प्राणी को जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार आत्मा भी अदृश्य होते हुए शरीर को संचालित करती है। शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी चेतना का स्रोत आत्मा ही है। जो व्यक्ति सत्य और आत्मा के स्वरूप को समझता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो जान लेता है कि ये संसार क्षण भंगुर है और जो वास्तव में शाश्वत है वो आत्मा ही है। सांसारिक मोह और आसक्ति से मुक्त होकर ही व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार वायु को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उसी प्रकार आत्मा भी अनंत और व्यापक है। इसे किसी भौतिक बंधन में सीमित नहीं किया जा सकता। सामूहिकता और संगभाव का भी विशेष महत्व बताया गया है। व्यक्ति अकेले पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि समाज और समुदाय के साथ मिलकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। एकजुटता, सहयोग और सहकार से ही समाज आगे बढ़ता है। ये विचार वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक सामाजिक संरचना की नींव रहा है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, तभी वो वास्तविक धर्म का पालन करता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में आचरण के रूप में अपनाना आवश्यक है। सच्चा धर्म वही है जो व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता, सत्यता और न्यायप्रियता में प्रकट होता है। यदि समाज में नीति और नैतिकता का अभाव हो जाए तो असंतुलन और अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धर्म को केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित न रखकर उसे व्यवहारिक जीवन में लागू करना आवश्यक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी ज्ञान से अधिक आंतरिक जागरूकता आवश्यक है। केवल ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, जब तक कि वो अपने भीतर झांककर आत्मा के सत्य स्वरूप को न देखे। आत्मबोध से ही व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है और अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर सकता है। आत्मबोध का अर्थ केवल स्वयं को जानना ही नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मा की व्यापकता को अनुभव करना भी है। प्राण, वायु और जीवन शक्ति के बीच गहरा संबंध बताया गया है। प्राण वो शक्ति है जो संपूर्ण शरीर को जीवन प्रदान करती है और वायु इसके संचालन का माध्यम है। योग और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को स्वस्थ एवं संतुलित रख सकता है। वायु का प्रवाह शरीर में जितना सहज और नियंत्रित होता है, उतना ही व्यक्ति मानसिक और आत्मिक रूप से स्थिर रहता है। इसलिए प्राणायाम को केवल शारीरिक अभ्यास न मानकर इसे आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का साधन समझना चाहिए। जिस प्रकार वायु बिना रुके चलती रहती है और प्रत्येक जीव के भीतर प्रवेश कर उसे जीवित रखती है, उसी प्रकार आत्मा भी अनंत है और सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है, तब वो इस शाश्वत सत्य को भूल जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो भय, मोह और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है। राजा और प्रजा का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा राजा केवल शासन करने वाला नहीं होता, बल्कि वो समाज का मार्गदर्शक और सेवक भी होता है। उसका मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जब कोई शासक अपनी प्रजा के हितों को
प्राथमिकता देता है और न्याय के मार्ग पर चलता है, तभी वो सच्चे अर्थों में सफल होता है। न्यायप्रिय राजा ही अपने राज्य में शांति और समृद्धि ला सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि से संबद्ध रहता है। ये समग्र दृष्टिकोण व्यक्ति को केवल अपने बारे में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए सोचने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य स्वयं को समस्त ब्रह्मांड का एक अंग मानकर कार्य करता है, तब उसके कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के संतुलन के लिए होते हैं। नेतृत्व और सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व बताया गया है। एक अच्छा नेता केवल अपने पद की प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है। जो शासक न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा नेता कहलाता है। जब सत्ता धर्म और नैतिकता के आधार पर चलती है, तभी समाज में स्थायित्व बना रहता है। अन्यथा अन्याय और अधर्म के बढ़ने से समाज का पतन सुनिश्चित हो जाता है। महापुरुषों का योगदान समाज के उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे अपने जीवन के उदाहरण से लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके कर्म और आदर्श ही समाज में धर्म, नीति और न्याय को स्थापित करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन आदर्शों का अनुसरण करता है, तब उसका जीवन सफल और सार्थक बनता है। व्यक्तिगत अहंकार समाज के संतुलन को बिगाड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार में आकर अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, तो न केवल वो स्वयं पतन को प्राप्त होता है, बल्कि समाज की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। समाज का संतुलन तभी बना रहता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन करे और स्वयं को समग्र हित के लिए समर्पित करे। प्रकृति और जीवों के बीच गहरा संबंध है। मनुष्य अकेले जीवित नहीं रह सकता। उसे प्रकृति की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता है, तभी वो दीर्घकालिक शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। शासक का कर्तव्य केवल सत्ता का संचालन करना नहीं, बल्कि प्रजा के उत्थान के लिए कार्य करना होता है। जब कोई शासक अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखता है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, तभी वो एक सफल शासक बनता है। उसकी सफलता केवल उसके व्यक्तिगत गौरव में नहीं, बल्कि उसके राज्य की समृद्धि और उसकी प्रजा के कल्याण में होती है। धर्म और नैतिकता का महत्व सर्वोपरि है। धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति अपने आचरण में धर्म को सर्वोपरि रखता है, वही सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। जब समाज में धर्म और नैतिकता का पालन किया जाता है, तब उसमें संतुलन बना रहता है और अन्याय समाप्त होता है। ज्ञान और विवेक को प्रकाश के समान माना गया है, जो अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाता है। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता में होता है, तो वो अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता। लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे सही और गलत की पहचान होने लगती है। ज्ञान ही व्यक्ति को सच्चा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने के योग्य बनाता है। समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब किसी समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ने लगता है, तो वो धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शासक या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो निष्पक्ष न्याय करे और समाज को सदा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। न्यायप्रियता ही समाज की स्थिरता और उन्नति का आधार होती है। प्राकृतिक तत्वों का महत्व मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये स्वयं में एक चेतन शक्ति है, जिससे समस्त सृष्टि संचालित होती है। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का दोहन करता है, तो इसका परिणाम संपूर्ण समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि ये एक नैतिक कर्तव्य भी है। जल,
वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये पंचतत्व केवल भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। यदि मनुष्य इनका सम्मान नहीं करेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होंगी। धर्म और सत्य की शक्ति अद्वितीय मानी गई है। सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है और इसे परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वो चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंत में उसे विजय अवश्य प्राप्त होती है। सत्य की शक्ति अपार होती है और ये मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है। सत्य केवल वाणी या व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। धर्म की नींव भी सत्य पर ही आधारित होती है। जब व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसका चरित्र निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। सत्य और ज्ञान का महत्व अत्यधिक बताया गया है। सत्य को परम शक्ति माना गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो सदैव उन्नति करता है। सत्य का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में आवश्यक है, बल्कि समाज की स्थिरता और समृद्धि के लिए भी ये अनिवार्य है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मोह, भ्रम और दुख समाप्त हो जाते हैं। आत्मा और शरीर के बीच का भेद समझाया गया है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर होती है। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर की तुलना में आत्मा के उत्थान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शरीर पंचतत्वों से बना है और समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अनंत और शाश्वत है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। केवल अज्ञान और अहंकार के कारण व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से पृथक मान लेता है। वेदों का महत्व और उनका संरक्षण आवश्यक है। वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। वेदों में जीवन, ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को उजागर किया गया है। जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान को समझता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, वो सही मायने में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। वेद केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, विज्ञान, नीति, योग, ध्यान और समाज व्यवस्था का पूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। वेदों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि अगली पीढ़ियां भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धर्म का पालन और नैतिक आचरण जीवन का आधार बताया गया है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। धर्म का वास्तविक अर्थ नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और सत्यनिष्ठा से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये उसे सफलता और शांति दोनों प्रदान करता है। धर्म वो मार्ग है जो व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। समाज में अनुशासन और नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब कोई शासक या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसका राज्य या समाज भी प्रगति करता है। यदि नेतृत्व कमजोर हो जाए या अधर्म का अनुसरण करने लगे, तो समाज में अराजकता फैल जाती है। इसलिए नेतृत्व में ज्ञान, धैर्य, सेवा भाव और नैतिकता का होना आवश्यक है। हरि स्मरण और मोक्ष की प्राप्ति का महत्व भी बताया गया है। भगवान का स्मरण ही मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। धर्म और सत्य की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वो आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। सत्य को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन में भी अपनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वो अंततः परम आनंद को प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
गाय का वेदों में विशेष स्थान है क्योंकि उसे धर्म, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि उसमें समस्त देवताओं का वास बताया गया है। वेदों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। गाय और भगवान का संबंध वेदों और शास्त्रों में अत्यंत पूजनीय माना गया है। गाय को केवल एक पशु के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे धर्म, करुणा और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। वेदों में गाय को गाव सर्वसुख प्रदाह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि गाय सभी सुखों को प्रदान करने वाली होती है। ये न केवल भौतिक जीवन में लाभकारी है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है। गाय की महिमा इसलिए भी विशेष मानी गई है क्योंकि इसके भीतर अनेक देवताओं का वास बताया गया है। वेदों और पुराणों में उल्लेख किया गया है कि गाय में विभिन्न देवताओं का निवास होता है। भगवान विष्णु का वास इसके मुख में, ब्रह्मा का वास पीठ में, शिव का वास मस्तक में और कार्तिकेय का वास कंधों में बताया गया है। इसके चारों खुरों में चारों वेद स्थित है। वहीं नासिका में वरुण, कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य चंद्र और पूंछ में स्वयं इंद्रदेव का वास बताया गया है। इसके अलावा कामधेनु के रूप में इसे इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य शक्ति का दर्जा दिया गया है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। गौमाता की सेवा करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह भी बताया गया है कि गाय का दूध अमृत तुल्य है और जो व्यक्ति गाय के दूध का सेवन करता है उसकी बुद्धि और चेतना शुद्ध होती है। गाय के पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को शुद्ध और औषधीय माना गया है। पंचगव्य का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधना में किया जाता है। गाय का दूध केवल पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि ऋषिमुनि प्राचीन काल से गाय के दूध का सेवन करते आए हैं, जिससे उनकी चेतना और बुद्धि शुद्ध बनी रहती थी। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गौसेवा करता है वो स्वर्ग के सर्वोच्च लोकों में स्थान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपालक बने और उन्होंने समस्त संसार को ये सिखाया कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। कृष्ण ने स्वयं गौसेवा की और हमें भी ये संदेश दिया कि जो गायों की रक्षा करेगा वो भगवान के सान्निध्य में पहुंचेगा। सनातन धर्म में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय समस्त संसार की माता है। किंतु वर्तमान समय में ये विडंबना है कि अनेक लोग गाय की सेवा तब तक करते हैं जब तक वो दूध देती है, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे त्याग देते हैं। ये अधर्म और पाप की ओर ले जाने वाला कर्म है। वेदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति बूढ़ी और अशक्त गायों की सेवा करता है वो भगवान की कृपा का पात्र बनता है और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार माता अपने संतान को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गौमाता भी अपने दूध से मनुष्य का पोषण करती है। जो व्यक्ति वृद्ध माता पिता का तिरस्कार करता है वो पाप का भागी बनता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बूढ़ी गायों की उपेक्षा करता है वो धर्म से दूर चला जाता है। यदि हम अपनी माता को वृद्धावस्था में त्याग दें तो क्या ये उचित होगा? जिस प्रकार माता हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी हमें पोषण प्रदान करती है। जो व्यक्ति गाय को उसके जीवन के अंतिम दिनों में छोड़ देता है वो माता के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाता। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। धर्म का अर्थ केवल यज्ञ, हवन और पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक कर्म में समाहित होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया और करुणा ये सभी धर्म के मूल तत्व हैं। धर्म केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। संसार में सुख और दुख परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा के नाम का स्मरण करता है और अपने जीवन में वेदों के ज्ञान को धारण करता है
वो इन द्वंद्वों से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वो सदा अजरमर रहती है। लेकिन जब वो अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मान लेती है, तब वो संसार के बंधनों में फंस जाती है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित न रहे, बल्कि उनमें निहित ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। उसे केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित न रहकर समाज और प्रकृति के कल्याण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। गौसेवा, सत्संग, गुरु का मार्गदर्शन और वेदों का अध्ययन, ये सभी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। जो व्यक्ति इनका पालन करता है, वो निश्चित रूप से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व अनादि काल से चलता आ रहा है। मनुष्य के भीतर ये संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। अज्ञान केवल बाहरी दुनिया की जानकारी के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के स्वरूप को न जानना भी अज्ञान का ही एक रूप है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, तब वो भय, मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में इसी ज्ञान को परम सत्य कहा गया है, जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वेदों और शास्त्रों की महिमा केवल पुस्तकीय अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मबोध का मार्ग भी प्रशस्त करती है। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्रोत है। उनमें भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के रहस्य छिपे हैं। लेकिन वेदों का केवल अध्ययन कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में धारण करना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान को आत्मसात करता है, वही जीवन के परम उद्देश्य को समझ सकता है। वेदों में बताया गया है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। गुरु की महिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। गुरु केवल बाहरी शिक्षा देने वाला नहीं होता, बल्कि वो आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन करने वाला होता है। वो शिष्य के भीतर छिपे अज्ञान के अंधकार को दूर करके उसे सत्य का प्रकाश दिखाता है। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा का सही प्रकार से पालन करता है, वो जीवन के सत्य को समझने में सक्षम हो जाता है। सत्संग और गुरु का साथ मनुष्य को सदैव ज्ञान की ओर प्रेरित करता है और उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मा और आत्मा का संबंध अत्यंत गहरा है। आत्मा स्वयं ब्रह्मा का अंश है, लेकिन जब वो अज्ञान और मोह के कारण स्वयं को शरीर मान लेती है, तब वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वो सदा शाश्वत और अविनाशी रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः वेदों और उपनिषदों में बताया गया ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। गुरु का मार्गदर्शन, गौसेवा, सत्य का पालन और आत्मशुद्धि, ये सभी मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। जो व्यक्ति इन मार्गों पर चलता है, वो निश्चित रूप से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। माया और सत्य के बीच का भेद अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब परिवर्तनशील है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। यही माया का प्रभाव है, जो व्यक्ति को असत्य को सत्य मानने की भूल करा देता है। वो सांसारिक सुखों, धन संपत्ति और रिश्तों में स्थायित्व ढूंढता है, लेकिन जब समय बदलता है तो ये सब कुछ उसी के समक्ष नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक स्वरूप को ही सत्य मान लेता है, वो अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस माया के बंधन को पहचान लेता है और उसे पार करके परम सत्य की ओर बढ़ता है, वही वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। विद्या और अविद्या का संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। अविद्या अर्थात अज्ञान मनुष्य को संसार में बांधता है,
उसे भौतिक सुखों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है और उसकी चेतना को सीमित कर देता है। लेकिन विद्या अर्थात आत्मज्ञान व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। प्रकाश और ज्ञान का गहरा संबंध बताया गया है। जिस प्रकार बाहरी प्रकाश हमें मार्ग दिखाने में सहायता करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बाहरी प्रकाश केवल आंखों को दृश्य जगत दिखाने में सहायक होता है, लेकिन आंतरिक प्रकाश व्यक्ति के मन और आत्मा को प्रकाशित करता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश प्राप्त करने के समान माना गया है। जब व्यक्ति भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है, तब उसे ब्रह्मा का अनुभव होता है और वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार का नश्वर स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये संसार परिवर्तनशील है और यहां हर वस्तु, चाहे वो धन हो, संबंध हो, शरीर हो या प्रतिष्ठा, एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति संसार के अस्थायी सुखों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अंत में दुख और मोह में ही फंसकर रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अस्थायी जगत के पार जाकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वही सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा का स्वरूप साकार और निराकार दोनों रूपों में समझाया गया है। भक्ति भाव से जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, उसे साकार रूप में दर्शन होते हैं, जबकि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलता है वो ब्रह्मा को निराकार रूप में अनुभव करता है। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को परमात्मा की ओर ले जाते हैं। बस आवश्यक है निष्ठा, विश्वास और समर्पण की। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में सभी का लक्ष्य एक ही होता है, ब्रह्मा से एकत्व स्थापित करना। ध्यान और योग का महत्व आत्मा की शुद्धि के लिए बताया गया है। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा की एकता का माध्यम है। जो व्यक्ति ध्यान और योग के मार्ग पर चलता है, वो न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। योग व्यक्ति को आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है, जिससे वह जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखता है। भगवान की प्राप्ति का मार्ग केवल बाहरी अनुष्ठानों और कर्म कांडों से संभव नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और प्रेम भाव रखना है। जब व्यक्ति अहंकार, द्वेष, लोभ और मोह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, तब उसे वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति में निष्ठा और विश्वास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के साधना अधूरी रह जाती है। सत्य और असत्य का भेद अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सत्य वही है जो शाश्वत, अडिग और अपरिवर्तनीय है, जबकि असत्य वह है जो नश्वर और क्षणिक है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वो अंततः आत्मिक शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति असत्य और माया के प्रभाव में आकर अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो दुख और भटकाव का अनुभव करता है। सत्य को परमात्मा का स्वरूप माना गया है, इसलिए सत्य की खोज करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। अतः इन सभी शिक्षाओं का सार ये है कि संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील और नश्वर है, वो असत्य है, और जो शाश्वत और अविनाशी है, वही परम सत्य है। आत्मज्ञान, ध्यान, भक्ति और सत्य का पालन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वो समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करता है। ही परम सत्य है और उसके अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत नहीं है। माया केवल एक भ्रम है
जो व्यक्ति को असत्य को सत्य मानने की भूल कराती है। मनुष्य जब तक इस माया के प्रभाव में रहता है, तब तक वो जन्म और मरण के चक्र में बंधा रहता है और संसार के सुख दुख में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो इस भ्रम से मुक्त होकर ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। ध्यान और साधना को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है और बाहरी विषयों से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर मोड़ा जाता है। साधना से आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और मन को स्थिर नहीं करता, तब तक वो ब्रह्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए ध्यान और योग को आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ये समझना होगा कि भौतिक सुख क्षण भंगुर होते हैं। जो लोग केवल इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में बंध जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, वो वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए शास्त्रों में यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। अविद्या और ब्रह्म ज्ञान का महत्व यहां स्पष्ट किया गया है। अविद्या यानी अज्ञान मनुष्य को संसार में बांधता है और उसे बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है और उसे शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आत्मचिंतन, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सत्य और ज्ञान की व्याख्या में बताया गया है कि सत्य ही आत्मा का स्वभाव है और ये केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है, वो जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त हो जाता है। सत्य ही ज्ञान का द्वार खोलता है और व्यक्ति को ब्रह्मा की ओर ले जाता है। सत्य की राह पर चलने से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। संसार का नश्वर स्वरूप ये दर्शाता है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। मनुष्य जो कुछ भी देखता और अनुभव करता है, वो समय के साथ बदल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तनशील संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, वो मोह और दुख में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार के पार जाकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान और योग द्वारा आत्मशुद्धि संभव है। योग से मन और इंद्रियों का संयम होता है, जिससे व्यक्ति बाह्य विषयों से हटकर आत्मचिंतन कर सकता है। ध्यान के द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और व्यक्ति को अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उपासना और भक्ति का महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की सच्ची उपासना करता है और अपने अहंकार, क्रोध, लोभ तथा अन्य नकारात्मक भावों का त्याग करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस दृष्टि से वो संसार को केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप में देख पाता है और अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझ सकता है। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जिसमें समर्पण, निष्ठा और प्रेम की भावना निहित होती है। अतः ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है, वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। माया के प्रभाव से ऊपर उठकर ब्रह्मा में स्थित होने से ही व्यक्ति को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भक्ति को मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया है। जब व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तो उसे सहज ही ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति का अर्थ केवल बाह्य कर्म कांडों में लिप्त रहना नहीं है, बल्कि अपने हृदय में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव लाना है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके अंदर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वो संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। इन शास्त्रों में ये बताया गया है
कि संसार में जो कुछ भी दृश्य रूप में प्रतीत होता है वह माया का ही रूप है। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस माया को ही अंतिम सत्य मान लेता है और उसमें उलझा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे ये बोध होता है कि ब्रह्मा ही परम सत्य है और शेष सब अस्थायी और नश्वर है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो सकता है और शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की व्यापकता का वर्णन इन शास्त्रों में किया गया है। वे किसी एक स्थान, वस्तु या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और उसे अपने जीवन में धारण करता है, वो संसार के समस्त दुखों से परे चला जाता है। वो जान लेता है कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही चेतना कार्य कर रही है और वही परम सत्य है। सत्य और असत्य के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो असत्य है और जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। ब्रह्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, इसलिए वही परम सत्य है। जो व्यक्ति असत्य के मोह में फंस जाता है वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान की तुलना करते हुए ये कहा गया है कि अज्ञान व्यक्ति को भौतिक संसार में उलझाए रखता है, जिससे वो पीड़ा, मोह और दुखों में फंसा रहता है। लेकिन ज्ञान व्यक्ति को वास्तविकता का बोध कराता है, जिससे वो सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग के रूप में भक्ति, ध्यान और सत्कर्मों को सर्वोत्तम बताया गया है। व्यक्ति जब अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और भक्ति के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब उसे वास्तविक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल बाहरी पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हृदय से उनकी भक्ति करना और अपने आचरण को शुद्ध रखना भी आवश्यक होता है। समर्पण और आत्मा की शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखता है, वही जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों में लिप्त रहेगा, तब तक उसे सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जब वो इनसे ऊपर उठकर केवल भगवान में मन लगाता है, तब उसे वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन शास्त्रों की व्याख्या से ये स्पष्ट होता है कि माया, अज्ञान और भौतिक मोह से ऊपर उठकर व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है, जिससे व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है और सच्चे सुख एवं शांति को पा सकता है। ब्रह्मा और उसका स्वरूप समझाते हुए बताया गया है कि ब्रह्मा न तो दृश्य रूप में देखा जा सकता है, न ही किसी शब्द से व्यक्त किया जा सकता है। वो निराकार, अव्यक्त और असीम है। ब्रह्मा का अनुभव केवल आत्मा के गहनतम स्तर पर किया जा सकता है और यही सर्वोच्च सत्य है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान और अज्ञान के बीच सतत संघर्ष चलता रहता है। अज्ञान व्यक्ति को सांसारिक सुखों और मोह में उलझाए रखता है, जबकि ज्ञान उसे वास्तविक सत्य की ओर ले जाता है। ये शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए और अज्ञान को दूर करना चाहिए। ध्यान और साधना को आत्मज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जा सकता है और ब्रह्मा को अनुभव कर सकता है। साधना से मन को स्थिर किया जाता है, जिससे व्यक्ति माया के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। माया और ब्रह्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि माया एक भ्रम है जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर रखती है। जब व्यक्ति इस माया से ऊपर उठकर देखता है, तब उसे ये ज्ञात होता है कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है और बाकी सब अस्थायी। इस सत्य को जान लेने के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों ही आवश्यक बताए गए हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल बाहरी कर्मकांड से ये संभव नहीं है, बल्कि आंतरिक श्रद्धा,
प्रेम और समर्पण आवश्यक है। शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह बताया गया है कि आत्मसंयम, ध्यान, सत्य और भक्ति को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, वही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इसी को वास्तविक मुक्ति और शाश्वत शांति कहा गया है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो सहज ही अपने भीतर आत्मज्ञान को प्रकट करता है। भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के विचारों, आचरण और जीवन शैली में परिलक्षित होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और सेवा की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाती है। प्राण को जीवन की आधारशिला माना गया है और इसे ब्रह्मा की ही एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बताया गया है। जब तक प्राण शरीर में प्रवाहित रहता है, तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। लेकिन ये प्राण केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। ये चेतना का वह दिव्य अंश है जो हमें ब्रह्मा से जोड़ता है। प्राण के बिना शरीर मात्र एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन जब उसमें प्राण संचारित होते हैं, तब वो कर्म करने योग्य बनता है। यही कारण है कि प्राण को ब्रह्मा से उत्पन्न और उसी में विलीन होने वाली शक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, वह सत्य से दूर हो जाता है और सांसारिक मोह में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अज्ञान व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है, जिससे वो भौतिक वस्तुओं को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, वो माया के जाल को भेद कर ब्रह्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ज्ञान से ही व्यक्ति अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व को पहचान सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। मृत्यु का तात्विक अर्थ केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर और अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा निरंतर बनी रहती है। आत्मा तभी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है, जब व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज करना और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए मन और आत्मा की शुद्धता आवश्यक मानी गई है। यदि व्यक्ति अपने मन को वासनाओं से मुक्त कर ले, विचारों को पवित्र बनाए रखे और भक्ति तथा ध्यान के माध्यम से आत्मचिंतन करे, तो वो अपनी आत्मा को पहचान सकता है। जब मन निर्मल होता है, तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही ज्ञान उसे संसार के दुखों से मुक्त होने और ब्रह्मा में स्थित होने की ओर अग्रसर करता है। ब्रह्मा केवल किसी एक स्थान, रूप या वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ब्रह्मा की शक्ति से ही ये समस्त जगत संचालित होता है और उसी की उपस्थिति से प्रत्येक जीव में चेतना का संचार होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो संसार के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी प्राणियों में ब्रह्मा को देखने लगता है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसके भीतर प्रेम, करुणा और समत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि से व्यवहार करने लगता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। जब मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को ब्रह्मा की ओर केंद्रित कर लेता है, तब वो जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये मोक्ष केवल मृत्यु के बाद ही संभव नहीं है, बल्कि इसी जीवन में भी आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मोह और अहंकार का त्याग कर देता है और केवल ब्रह्मा में मन केंद्रित कर लेता है, तब वो जीवन रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था कहलाती है। इन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जीवात्मा और ब्रह्मा के बीच का संबंध क्या है। एक ओर जीवात्मा शरीर में जन्म लेकर कर्म करता है, भोगों में लिप्त होता है और संसार में विचरण करता है, जबकि दूसरी ओर ब्रह्मा अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी है। जब जीवात्मा इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है कि वो स्वयं ब्रह्मा का ही अंश है, तब वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर
ब्रह्मा में लीन हो जाता है। जिस प्रकार एक नदी अपने स्रोत से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी विभिन्न जन्मों और अनुभवों से गुजरते हुए अंततः ब्रह्म में ही विलीन होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए ज्ञान, भक्ति और ध्यान का सहारा लेना आवश्यक है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब उसके भीतर से सभी प्रकार के भय, मोह और बंधन समाप्त हो जाते हैं और वो पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। यही आत्मा की परम प्राप्ति है। ज्ञान और अज्ञान में मूलभूत अंतर यह है कि ज्ञान आत्मा की वास्तविकता को समझने की शक्ति देता है, जबकि अज्ञान व्यक्ति को बाह्य संसार के भ्रम में उलझा कर रखता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन को केवल इंद्रिय सुख और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तक सीमित मानता है। उसे ये विश्वास होता है कि सांसारिक धन, प्रतिष्ठा और विषय वासनाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ये सभी चीजें अस्थायी हैं और समय के साथ नष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति इन क्षणिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, तो वो निरंतर मोह में फंसता चला जाता है। वो बार बार जन्म मरण के चक्र में आता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं और वासनाएं उसे इस संसार में बांधे रखती है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति ये जान लेता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। जब वो आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, तो उसे ये अनुभव होता है कि वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त है और स्वयं ब्रह्मा का अंश है। ये ज्ञान ही व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। जब कोई आत्मज्ञानी हो जाता है, तब वो न तो सांसारिक सुखों से मोहित होता है और न ही किसी प्रकार के दुखों से विचलित होता है। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और सच्चे आनंद की अवस्था में स्थित रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञान से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जबकि ज्ञान व्यक्ति को इस चक्र से मुक्त कर सकता है। पुरुष, आत्मा और प्रकृति, भौतिक संसार के बीच का संबंध भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। आत्मा शुद्ध, अविनाशी और शाश्वत है। वो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा पर किसी भी प्रकार के कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो साक्षी भाव में स्थित रहती है। लेकिन जब आत्मा प्रकृति के बंधनों में बंध जाती है, तो वो स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है और जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में आत्मा का न तो कोई जन्म होता है और न ही कोई मृत्यु। प्रकृति, जो पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है, सतत परिवर्तनशील है। इसमें हर वस्तु समय के साथ उत्पन्न होती है, विकसित होती है और अंततः नष्ट हो जाती है। ये सारा संसार इस प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होता है। जब आत्मा इस प्रकृति के प्रभाव में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, तब वो स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों तक सीमित मान लेती है। यही अज्ञान का मूल कारण है। इस अज्ञान के कारण आत्मा संसार के सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, राग द्वेष आदि के द्वंद्व में फंस जाती है और इन्हें ही अपना वास्तविक अनुभव समझने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा प्रकृति से परे है और केवल साक्षी रूप में स्थित है, वो संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा संसार केवल परिवर्तनशील प्रकृति का खेल है, जबकि आत्मा सदा शुद्ध, शाश्वत और निर्लिप्त है। जब कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वो न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में व्यथित होता है। वो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है, जिससे व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण, साधना और सत्संग का सहारा लेना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वो धीरे धीरे प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप को पहचान सकता है। यही वास्तविक मोक्ष की स्थिति होती है, जहां आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानकर परम आनंद को प्राप्त कर लेती है। मोह का नाश और आत्मज्ञान तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर झांककर आत्मनिरीक्षण करता है।
जब तक मनुष्य मोह और अज्ञान के अंधकार में रहता है, तब तक वो सत्य को देख नहीं पाता। मोह उसे भौतिक सुखों, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों में उलझाए रखता है, जिससे वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इस मोह से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन, साधना और शुद्ध विचार आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को संयमित करता है और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब उसे धीरे धीरे ब्रह्मा का अनुभव होता है और वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि केवल बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से ब्रह्मा की खोज करता है, तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना होगा, इच्छाओं से मुक्त होना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। भक्ति, ध्यान, योग और ज्ञान का अभ्यास ही व्यक्ति को आत्मबोध तक ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ और वासनाओं को छोड़कर परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब उसे वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है।